में बैठ के कौन लूट रहा है, खैर उसका तो हम क्या बताएं। वो तो डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने पेरावर में कह दिया था कि रोहतक में 300 करोड़ अमृत योजना के बीजेपी के कौन से पूर्व मंत्री खा गए। वो नाम दे दिया था कि नहीं दे दिया था उन्होंने? तो इनकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जब इन्हीं के सांसद बता रहे हैं कि 300 करोड़ खा गए पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, और सबूत मिटा रहे हैं, और ये सरकार सबूत मिटाने में एक्सपर्ट है, और मुख्यमंत्री कार्यालय तक उस घोटाले की तार जुड़े हुए हैं। और जब दादा गौतम खुद बता रहे हैं, इन्हीं के विधायक, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मंत्रियों का घोटाला बयान कर रहे हैं, तो जेजेपी के विधायक दादा राम कुमार गौतम बता रहे हैं सार्वजनिक तौर से कि खोपड़ बढ़ गया, सरकार में एकलाई जीवन लग रहा है। तो आपका इतना जोर है मुझ पे कि आप कलम छीन के भी करा दोगे तो आपको पता है, तो कलम लेके आप करा सकते हो। तो वो आपका जोर है। सीट को इसलिए ले रहे हैं, मुझे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मैं ईमानदारी से आपकी लड़ाई लड़ता हूं, मैं ईमानदारी से मेहनत करता हूं, इनके आगे सर नहीं झुकाता। जहां जरूरत होती है वहां लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, ईमानदारी से काम किया है, ईमानदारी से परिश्रम किया है, तब किया है। और इसीलिए इनको पता है कि अगर रोक सको तो इसको रोकना जरूरी है, नहीं रुकेगा यहां से तो भाई जो है चंडीगढ़ के अंदर बदलाव लेके आएंगे, यहां से रोहतक ये सीट आई है, इस बात को तो भाई ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए, नहीं बताओ। पिछली बार थोड़ी सी वोटों से रह गए थे, और चलो साजिश हुई, साम दाम दंड भेद का प्रयोग हुआ। जो लोकतंत्र को किस तरीके से, लोकतंत्र को का गला किस तरह से घोटा जाता है, उसका नजारा तो खैर मैंने पिछली बार अपने लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में 2019 में ही देख लिया था, लेकिन देशवासियों ने भी उसका नजारा चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में देशवासियों ने भी देख लिया होगा कि लोकतंत्र का कैसे लोग गला घोटते हैं। मगर कोई बात नहीं, मगर पिछली बार थोड़ी कसर जब रह गई तो उसके बाद जो अगला विधानसभा चुनाव आया 4 महीने के बाद, उसमें भी उतनी थोड़ी कसर रहेगी। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? अब एक गांव के प्रोग्राम होंगे, हर गांव में हम पहुंचेंगे प्रोग्राम करने। तो जब गांव में प्रोग्राम करने जाएंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि समय आपको थोड़ा बचाना है, क्योंकि अपने को मैं हर गांव में भी जाऊंगा। पिछली बार जैसे बहुत ज्यादा ट्रैक्टर का जुलूस और उसमें बहुत समय लगता था, तो आप एक जगह निर्धारित करके थोड़ा समय बड़े प्लानिंग से और योजनाबद्ध तरीके से हर गांव में हाजिर लगे, समय अनुसार एक दिन में कई गांव करेंगे। क्योंकि हरियाणा में बाकी जगह भी जो उम्मीदवार आएंगे वो भी जो है हरियाणा के अंदर वो भी सारे उम्मीदवार उम्मीद करते हैं कि हम वहां जाएं। राजस्थान में कई जगह उम्मीदवार उम्मीद कर रहे हैं कि हम पहुंचे, तो सारी जगह तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन बहुत से उम्मीदवारों के जाकर हमें पूरी मेहनत वहां भी करनी पड़ेगी, अपना हल्का भी संभालना पड़ेगा। तो ये लड़ाई ऐसी लड़ाई है कि मिलजुल के जोश से और होश से। तो भाई मैं आज आपसे वोट की अपील के साथ साथ केवल वोट की अपील नहीं कर रहा, मैं आपसे आज पूरे सपोर्ट की अपील कर रहा हूं आपकी। तो भाई ये इस लड़ाई में भाई ये 35-40 दिन का समय है, 35-40 दिन का आप समय अपने इलाके के भविष्य के लिए, अपने देश और अपने प्रदेश के भविष्य के लिए, ये आप 35-40 दिन दोगे तो एक बार हाथ खड़ा कर अब बताओ दोगे कि नहीं दोगे। वोट का तो मैंने धन्यवाद कर दिया आपका, एक बार खड़े रखना। आज मैं देख रहा हूं कौन कौन देगा, तो फिर मैं सबकी मेरी नजर सब पे मैं जानता, सबको आपने पता है। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं यहां सबको जानता हूं, लेकिन लगभग मैं सबको जानता हूं, किसी का नाम से, किसी के गांव से, किसी के शक्ल से। अच्छा सिलेंडर रह गया, चिंता मत कर, सिलेंडर तेरा रहने नहीं देंगे। 1 नवंबर से हमारी माताएं बहनें 1 नवंबर से 500 रुपए का सिलेंडर आपको जो है आने वाले समय में 1 नवंबर से हरियाणा के अंदर, तो सिलेंडर में भी नहीं रहने देंगे, और भाई सरपंचों में भी नहीं रहने देंगे, और बहन जी करिए ओपीएस, तो भाई कर्मचारियों के ओपीएस को भी नहीं रहने देंगे, किसी वर्ग के जो हमने सारे संकल्प किए। और मैं बताऊं है ना, 100 गज के प्लॉट को रहने देंगे भाई, और 3.5 लाख की सहायता से 2 कमरे का जो मकान बनाना है, सारे एससी वर्ग के हमारे भाई हैं, बीसीए वर्ग के हमारे परिवार है, बीपीएल के हमारे परिवार है, 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख की सहायता से, सरकार की सहायता से मकान की किस्त दिलवाने का काम करेंगे। और भाई देखो कुल मिला के बात यह है, मैं एक बात बताऊं, 100 बात की एक बात, रहने तो किसी को नहीं देंगे, किसी भी वर्ग को, हर वर्ग के लिए भला करेंगे। बाकी भाई देखो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि कोई सा अगर कोई छूट भी गया ना, तो आपका इतना जोर है मुझ पे कि आप कलम छीन के भी करा दोगे तो आपको पता है, तो कलम लेके आप करा सकते हो। तो वो आपका जोर है। और झज्जर में हमने बहुत सा काम किया झज्जर के लिए, मगर मैं ये कह सकता हूं कि भाई विपक्ष में रहकर आपको भी बहुत चीज समझ में आई, और विपक्ष में रहकर हमें भी बहुत चीज समझ में आई। देखो अपने इलाके के लिए बहुत किया था दिन रात, मगर विपक्ष में रहकर बहुत चीज आदमी समझता है। 10 साल संघर्ष कोई छोटी बात नहीं, ऐसी ताकत से 10 साल टकराए बड़े बड़े लोग, मैं समझता हूं कि इस ताकत से, मगर हमने और आपने मिलकर टक्कर ली, बहुत कुछ सीखे हैं। इस बार जब सरकार रहेगी तो झज्जर के विकास के लिए और झज्जर को आगे लेके जाने के लिए भाई मैं कहना चाहता हूं कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। ये जो है ना बिल्कुल एक बात, तो ये एक मौका है, इसमें आप सब लगो।